आपने कब वेशभूषा धारण कर ली योगी जी वाली? नहीं, मैं फैन हूँ योगी जी का, योगी जी के दीवाने हैं। योगी जी पे अपना जीवन बलिदान, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे बलिदान कर देते ना, तो मेरे अकेला बच्चा मुझसे बलिदान कर दो योगी जी के लिए। अपना कोई भाई, सगा भाई दिल्ली या बम्बई के अंदर काम करता है, वो भी अपने घर इतनी जल्दी नहीं आता जितने हमारे घर सहारनपुर के अंदर दूसरे तीसरे हफ्ते 15 दिन बाद योगी जी आते रहते। हमारा सगा भाई नहीं आता, ये तो योगी जी आते हैं। यहाँ सहारनपुर से दिल्ली में 1.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छा कार्य किया है योगी जी। 27 में तो मुख्यमंत्री 100% योगी जी, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा हम देंगे, उनको 40,000 रुपए सालाना देंगे। हमें 40,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, हमें योगी सरकार चाहिए। जो योगी सरकार में हम महिलाओं की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा सुरक्षित है। अगर ये राम मंदिर में चोरी हुई तो इसमें बुलडोजर जरूर चलेगा। योगी जी किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, उसमें चाहे कोई भी अधिकारी हो, जिसने भी चोरी करी हो वो उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि राम मंदिर बहुत वर्षों के बाद बना, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे। राम मंदिर बनने के बाद लोगों को वहाँ बहुत ज्यादा सुरक्षा मिली है, इसलिए जिन्होंने अगर जो चोरी अगर की गई है तो उनको उसका दंड जरूर मिलेगा। एक योगी जी को तो हमने टीवी पर देखा है और आप सभी ने देखा होगा, लेकिन एक योगी जी हमें सहारनपुर के जनपद रैली में मिले हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल योगी जी जैसा ही वेशभूषा है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे वेशभूषा के साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ तरीके से ही इनका व्यवहार भी है। लेकिन इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से योगी बाबा की सरकार चल रही है उसको लेकर के ये लोग क्या कुछ कहेंगे। सर पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सचिन प्रजापति, ये सचिन सनातन जी कह लो तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आपने कब वेशभूषा धारण कर ली योगी जी वाली? नहीं, मैं फैन हूँ योगी जी का, योगी जी के दीवाने हैं। योगी जी पे अपना जीवन बलिदान, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे बलिदान कर देते ना, तो मेरे अकेला बच्चा मुझसे बलिदान कर दो योगी जी के लिए। योगी जी को देखो, मैं आपको बता रहा, योगी जी तो प्रधानमंत्री बन लिए, अखिलेश जी ने बना दिए थे। वो कैसे बना दिए थे सभी भारतीय जानते हैं, सभी दुनिया जानती है। अखिलेश, एक बात सरस्वती जुबान पे जरूर आती है, अखिलेश जी ने कहा था कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वे फिर प्रधानमंत्री बन गए थे। अखिलेश जी ने अपनी जुबान से ही योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों? उनकी जीप पोस्ट टाइम सरस्वती बैठी हुई थी। आप कहोगे आपको कैसे पता है? जब संत चोला पहन लोगे ना, तो संत चोले में इतनी ताकत है, इतना ज्ञान है कि ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपके माइंड में और आपके भविष्य में क्या होने वाला। रियल बोली में आप बात कीजिए मुझसे। मेरी तो रियल बोली है, मेरी अपनी, मैं कभी चेंज नहीं करता, मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। क्या कहेंगे योगी जी आप लोग के बीच आए हैं, क्या काम करके योगी जी ने सहारनपुर? योगी जी हमारे बीच में आए, सबसे बड़ी खुशी की बात मैं कह देना चाहता हूँ। अपना कोई भाई, सगा भाई दिल्ली या बम्बई के अंदर काम करता है, वो भी अपने घर इतनी जल्दी नहीं आता जितने हमारे घर सहारनपुर के अंदर दूसरे तीसरे हफ्ते 15 दिन बाद योगी जी आते रहते। हमारा सगा भाई नहीं आता, ये तो योगी जी आते हैं। अब योगी जी देखो, अरे योगी जी तो संत है, ये तो ठीक है, हम मुख्यमंत्री इनको बोलते हैं, इन्हें ये मुख्यमंत्री है, वरना ये संत है, ये भगवान की सच्ची आत्मा है। जब जब पृथ्वी पे अत्याचार हुआ है तब तब एक शुद्ध आत्मा आती है मिटाने के लिए, राक्षसों को मिटाने के लिए। हाँ, अब इस कलयुग में कौन सा ऐसा राक्षस दिख रहा है आपको? ये देखो कितना क्राइम हो रहा था अखिलेश जी के राज में, और उनका कितना मनोबल बढ़ा हुआ था, उनको मिटाने के लिए आए हैं। राक्षस किसी जाति में नहीं होता, कोई जाति बुरी नहीं होती है, कोई जाति बुरी नहीं होती है, मगर उन जो बुरे लोग होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, उनके मिटाने के लिए आए हैं योगी जी। यानी कि आपको लग रहा है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है? अरे लग किसे नहीं रहा, उसे मेरे सामने लाओ, लग किसे नहीं रहा, उसे मेरे सामने लाओ। अखिलेश यादव कहते हैं ये जो बुलडोजर गरज रहा है, मुसलमानों पर गरज रहा है, जितने भी काम हो रहे हैं हिंदुओं के लिए हो रहे हैं, मंदिर बन गया हिंदुओं के लिए बन गया, आप बताइए उसमें चोरी भी हो गई है, बताइए। अखिलेश जी की गलत सोच है। पहले तो अखिलेश जी अपने आप को पहचाओ, मैं किस वंश से यादव, करसन जी जो बलराम जी यादव जी थे, मैं अपने आप को पहचान नहीं रहे, यही उनकी भूल है।
कारण है उनकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से हुई है, मगर जो उनका जो वो पालन पोषण हुआ है, जो पालन पोषण हुआ है वो एक अच्छे घराने में नहीं हुआ। यानी जिस कौम से आते हैं ना, उन्हें तो जैसी मतलब इनकी विचारधारा योगी जी की, उसी विचारधारा पे इन्हें अखिलेश जी को काम करना चाहिए। अच्छा, फिर रही बात चोरी की बात, उनका कैसे पता चोरी है? एक बार राम मंदिर तो मैं गई नहीं, एक बार जाओ तो राम मंदिर जाके खबरें आ रही हैं टीवी पर, ये राम मंदिर में जाना जरूरी है अखिलेश यादव का? हाँ बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? यादव बीजेपी ने बनवाया, उनकी मर्जी, वो जाए ना। अरे नहीं, मैं यादव जी है, उनका तो बहुत जरूरी जाना है। मैं यादव जी है, समझो उनका इतिहास, उनका रामायण महाभारत उठा के देखो। मैं यादव जी है, उनका जाना बहुत जरूरी है। या तो फिर मैं यादव हटा दें अपने नाम से, फिर जाओ या ना जाओ। रही बात मंदिर बीजेपी ने बनाया तो बीजेपी ने ही बनाया, तो योगी जी ने ही, कि उन्हें मौका मिला। मैं सच्ची आत्मा परमात्मा ने मौका दिया पूरी दुनिया में। ये देखो राम मंदिर की योगी जी कोई ऐसा मौका क्यों दिया उस परमात्मा ने, और जब दे दिया और योगी जी ने बना दिया, तो अखिलेश जी को तो जाना बहुत ज़रूरी है। इधर से योगी जी कह रहे हैं कि जाइए आप कृष्ण जन्मभूमि पर काम कीजिए, हम तो तब माने। तो क्या मंदिर खेलेंगे? मंदिर पर राजनीति होगी? विकास पर क्या काम हो रहा है? अरे विकास आप देखो तो बहन जी कितना विकास हो रहा। विकास तो आप हर कदम पे विकास है। आप बताओ विकास कहीं नहीं है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ बहन जी, विकास ही भाजपा पार्टी में हर कदम पे विकास है। रही बात अखिलेश के राज में क्या होता था, आप ही देख लो। ये कब्रिस्तान बाउंड्री होती थी और ये मदरसे बनते थे। अब देखो वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़कर बच्चा क्या बनेगा? मौलवी। और बच्चे को बनाना हमें इंजीनियर, डॉक्टर। योगी जी कह रहे हैं हमने तो एक हाथ में कुरान दे दिया, एक हाथ में कंप्यूटर दे दिया। तो बहुत अच्छी बात है उनकी, बहुत अच्छी बात है। क्या गलत दे दिया? क्या गलत दे दिया आप बताओ? बुलडोजर एक्शन पर क्या कहेंगे आप? तो बहुत अच्छी बात है। वो तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे चल रहा बुलडोजर, आप पे हम पे थोड़ा ही चल रहा। जो भूपा माफिया वो है, जिसने पाप की कुमाई खड़ी कर रखी उस पे चल रहा। आप बताओ बहन जी, आप पे चला हुआ? हमारे पे चला? आप पे चला? आप पे चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि किस बात की टेंशन है? टेंशन उन लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने बुरे कर्म से, बुरी सोच से और नंबर 2 से अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर रखी है। योगी जी ने तो 2.5 लाख रुपए भी दिए हैं। क्या नाम है आपका? 2.5 लाख, सन्नी शर्मा। 2.5 लाख रुपए किसको दिए? ये आपको भी? गरीब, हाँ हमें भी मिले हैं, गरीब आदमियों को भी मिले हैं, सबको मिले हैं, सब सम्मानित लोगों को भी मिले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 2.5 लाख रुपए किस लिए मिल रहे हैं बता दीजिए। ये मकान बनाने के लिए मिले हैं, मकान बनाने के लिए सबको। जैसे कि किसी के मकान खंडित है या टूटा हुआ है, उसके बनाने के लिए योगी जी महाराज ने दिए हैं 2.5 लाख रुपए। सबको मिले हैं, कोई ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम, सबको दिए हैं उन्होंने। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। उन्होंने सबको एक समान ही समझा है, क्योंकि योगी जी हमारे किसी को कुछ ये नहीं है कि ये सरकार है, वो सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो सरकार है इसने सबको एक ही बना के रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा जाता है सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में बहुत दंगे होते थे, बहुत हिंदू मुस्लिम होता था, अब दंगा मुक्त प्रदेश था, योगी जी ने खत्म कर दिया। कितनी सच्चाई है इस बात में? समाजवादी पार्टी में तो बहुत दंगे हुए हैं मैडम, और जो अब हमारी जो पार्टी है इसमें सब दंगे दुंगे सब खत्म हो गए हैं। सब जितने भी ये बदमाश लोग हैं सब भाग गए। भाग गए, लुक गए। कोई रेडी लगा रहा है, कोई सब्जी की रेडी, कोई कैसी कोई कैसी। जानूम में जाल लिए जानूम में भागे नहीं, जानूम में जाल दिए। जेल में कुछ, जानूम में ऊपर रेडियां लगा रहे हैं सब्जी की। देखो योगी जी ने इतना तो अति लघु उद्योग दे रखा लोगों को। किसी को 10 लाख का लोन, किसी को 50 लाख का, किसी को 20 लाख का। आप बहन जी आइयो, मेरे गांव में आइयो, मैंने अपने गांव में कम से कम 50 आदमी को रोजगार दे रखा। मैं 50 आदमी को रोजगार दे रखा, केवल योगी जी की देन। केवल योगी जी के योगी करते हैं। मिट्टी उद्योग लगा दिया मैंने। मिट्टी का बर्तन बनता है, तो उसमें मैंने कम 50 लोगों को रोजगार दे रखा, केवल योगी जी की देन है। आप आओ देखो। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा पंकज नाम है। आप क्या कहेंगे, कौन से गांव से आए आप? मैं तो यही जिला सहारनपुर का ही हूँ, शहर का। हाँ से सहारनपुर 9 सालों में कितना बदला है? क्या कहेंगे, अस्पताल कैसे हो गए हैं, विभाग कैसे काम करते हैं, अफसर किस तरीके से काम करते हैं, क्या तरीका होगा? सारे अधिकारी सही काम कर रहे हैं।
कोई भी चल लो, चाहे आप निगम में देख लो, चाहे आप बिजली विभाग में देख लो, कोई भी काम है सब अधिकारी सही ढंग से काम कर रहे हैं, सब विभाग अच्छा काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहले समाजवादी पार्टी की थी, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हाँ, अब आयुष्मान कार्ड भी सबके बन रहे हैं महाराज योगी के नित्यानंद जी से, और बहुत ही अच्छा योगीनाथ जी कार्य कर रहे हैं पूरे समाज में। और 27 में क्या माहौल है? यही मोड़ रहेगा कि भाई योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे, और अपना बहुत ही अच्छा मोड़ रहेगा सहारनपुर में भी, पूरे क्षेत्र में। और बहुत ही अच्छे सड़कें बनी हैं यहाँ, सहारनपुर से दिल्ली में 1.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छा कार्य किया है योगी जी। 27 में तो मुख्यमंत्री 100% योगी जी, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी। मेरी बात सुनो, हमारी विधानसभा के जो विधायक जी है, देवबंद विधानसभा पड़ती है, हाँ नागल सायावा जी, तो हमारी जो विधानसभा के विधायक जी है, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, तो बहुत अच्छे विधायक है, बहुत सुपर विधायक है जी में। उन्होंने इतना विकास किया, PWD में मंत्री है जी में, इतना विकास किया, हर कदम कदम पे विकास किया उन्होंने, हर कदम कदम पे विकास किया। अच्छा, अब की बार फिर योगी सरकार। एक सवाल और आपसे, जैसे योगी जी की सरकार चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा इस बार जो है मठ चले जाएंगे, 27 का चुनाव तो उनकी बस की भी नहीं है। दोबारा बोलो। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 27 के चुनाव के बाद हमारी सरकार बन रही है, 27 का चुनाव हो जाएगा, उनकी सरकार बनी है, योगी जी मठ जा रहे हैं इस बार। 27 के बाद भी अखिलेश की सरकार नहीं बनती, और फिर जब 27 के बाद 5 साल बाद चुनाव होगा फिर भी नहीं बनती। अगर सरकार बनानी, उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी सरकार में आना होगा, और उनकी विचारधारा पे काम करना पड़ेगा। उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, पार्टी कैसे खत्म होगी? योगी जी को तो हम भेज देंगे केंद्र में, और यहाँ पर हम अखिलेश जी को बना देंगे। इनकी विचारधारा पे काम करना पड़ेगा अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना। क्या क्या करना पड़ेगा अखिलेश यादव को? ये देखो, रिपीट कर लेंगे 10 साल, उन्हें बताने की जरूरत नहीं, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, रिपीट कर लेंगे 10 साल, जैसे योगी जी ने काम किया उसी तरह पे काम करना पड़ेगा। मंदिर भी बनवाना पड़ेगा? मंदिर भी बनवाना पड़ेगा, और जो अवैध मदरसे हैं, जो अवैध बुचड़ खाने हैं, में भी तोड़वाने पड़ेंगे। सड़कों पर नमाज हाँ, सड़कों पे नमाज बंद करवानी पड़ेगी, और ये क्या नाम है, जी अभी छोटी करवानी पड़ेगी, वो भी करवानी पड़ेगी, और इनकाउंटर भी करवाना पड़ेगा बदमाश लोगों का, जो गलत लोग हैं, इनका इनकाउंटर भी करवाना। लगता है अखिलेश सरकार में कभी एनकाउंटर हुए थे? कभी हुए ना होंगे, कारण ये तो बुराई को आगे बढ़ाते हैं ना, ये बुराई वाले लोग हैं, बुराई दंगे वाले लोग हैं, दंगे को आगे बढ़ाते हैं, कैसे इनकाउंटर कर देंगे? इन्हें तो इसी खेल में मजा, इन्हें तो इसी खेल में मजा। लेकिन क्या फिर वही बात आ गई घूम फिर के जलेबी की तरह कि हाँ ये कैसे विचारधारा पर चलेंगे? विचारधारा पर चलना पड़ेगा। यादव वंशज है ना, मैं अपने आप को पहचानना तो उन्हें अपने आप को पड़ेगा। जैसे रावण के भाई ने अपने आप को पहचान लिया था, तो और जैसे सुग्रीव ने पहचान लिया था, बाली ने पहचाना नहीं था, ऐसे ही अखिलेश जी को अपने आप को पहचानना पड़ेगा। रावण ने पहचाना था जब सब कुछ मिट गया था, फिर कहा था कि रामचंद्र भगवान जी के दर्शन दे दो। मैंने कह रहा अखिलेश जी को मिटने से पहले आप पहचान लो, वरना आपका अंत बहुत नज़दीक है। हाँ, अब कहानी समाप्त हो जाएगी सन 2027 के बाद उनकी। योगी जी की नहीं, योगी जी को मत बोलना बहन जी, पूरा बंद मान जाना के खोपड़ी घूम जाएगी। हाँ हाँ, क्या यार, फैन नहीं यार, बलिदान अपना, कपड़े भी पानी, अपनी बॉडी, अपना जीवन पूरा बलिदान है। मैम क्या नाम है आपका? रेखा रोहिल्ला। क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी जी की सरकार है, योगी जी आप लोग के बीच आए हैं, कितना काम जो है 9 साल में सहारनपुर के अंदर हुआ है? योगी जी के राज में, जब से मोदी जी योगी जी की सरकार हुई है, तब से 9 साल में ऐतिहासिक काम हुए हैं जो अब तक कभी नहीं हुए। महिलाओं की सुरक्षा, और जैसे आपने बताया श्री राम मंदिर मोदी जी और योगी जी के राज में ही बनना संभव था। क्यों तो पूछा ही नहीं अभी आपसे। अच्छा चलो, महिला सुरक्षा को बताइए। लेकिन महिला सुरक्षा को बताना, महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि आज वे शिक्षित हैं और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने स्वावलंबी बन चुकी हैं। अब पहले क्या था, चैन पहन कर जाती थी और तोड़ लेते थे। आजकल की जो लड़कियां हैं वे स्मार्ट हैं, पढ़ रही हैं और चैन पहन कर भी जाती हैं, तो कोई डर नहीं है उनको, और वे शिक्षित हो चुकी है। अब पहले शिक्षा के नाम पर
लूटपाट होती थी और उनके साथ छेड़खानी होती थी। आपके छेड़खानी होती थी, लूटपाट होती थी, लेकिन अखिलेश सरकार में तो लड़कियों को लैपटॉप दिए जाते थे। सर उनमें लैपटॉप दिए जाते हैं, लेकिन उनमें कानूनी सुरक्षा नहीं थी लड़कियों के बारे में। लैपटॉप भले ही दे दो, वे लैपटॉप 2 दिन चल के उसके बाद फिर फेल हो जाते थे। लेकिन आज का जो कानून है लड़कियों के, उसमें बहुओं के उसमें जो है, आज दहेज के ऊपर कोई नहीं मार सकता किसी को, शिक्षा के ऊपर किसी का कोई वो नहीं हो सकता, जात पात का कोई वो नहीं है। विकास निरंतर हो रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं बहुत खुश है कि कानून एक ऐसा बनाया है कि महिलाएं अपने आप में बहुत सुरक्षित और गर्व महसूस कर रही है आदरणीय मोदी जी और योगी जी के राज्य में। मैम आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से योगी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा हम देंगे, उनको 40,000 रुपए सालाना देंगे। हमें 40,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, हमें योगी सरकार चाहिए। जो योगी सरकार में हम महिलाओं की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा सुरक्षित है। पहले क्या होता था कि हमारे बच्चों को भेजने के लिए कि टाइम देखा जाता था, ये देखा जाता था कि उनके साथ किसी को भेजा जाए, लेकिन अब वो माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र हैं। हमारी बच्चियाँ बाहर दूसरे शहरों में पढ़ने भी जा रही हैं, नौकरियाँ करने भी जा रही हैं, घरों से बाहर काम करने के लिए भी जाती हैं, लेकिन बिल्कुल निडर होकर। हमारी बच्चियों के अंदर भी एक ऐसा उत्साह है कि उन्हें भी पता है कि हम किसी टाइम भी निकल सकते हैं, हमें डर वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले क्या होता था, अगर कोई दहेज के लिए कोई लड़की को जला दिया गया, या वैसे किसी लड़की के साथ बलात्कार हो गया, या वैसे किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई, तो क्या होता था, अगर वो अपनी बात को लेकर प्रशासन के पास जाती थी, प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन किसी न किसी की सिफारिश दिलवानी पड़ती थी, किसी का फ़ोन करवाना पड़ता था, लेकिन उसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिलता था। लेकिन अब निडर होकर लड़की अपनी बात प्रशासन के सामने अगर जाकर बोलेगी तो हैंड टू हैंड कार्रवाई है। सहारनपुर में एक घटना हुई थी, किसी मंत्री के बेटे ने किसी लड़की को छेड़ा था, जिसके बाद प्रशासन ने एक तरह की कार्रवाई करते हुए अपराधियों को जेल में भेजा था, मंत्री के बेटे को, बीजेपी के मंत्री के बेटे को। बहुत वायरल भी हुआ। देखो बीजेपी के राज में ये नहीं देखा जाता कि वो बीजेपी है कोई और, अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। ये भेदभाव नहीं है बीजेपी के अंदर, ये भेदभाव नहीं है बीजेपी के अंदर। मैम जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर में अब जो है चोरी हो रहे हैं, इसको लेकर अखिलेश यादव योगी जी पर वार प्रतिवार भी कर रहे हैं। दोबारा बताओ, एक बार दोबारा बताओ। ये हमारी आस्था का सवाल है। राम मंदिर तो देखो बनना था, हमारे योगी जी ने पहले ही बोला था राम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम भगवान के नाम पे यही नारा लगता है। और हम बाकी ये जो चोरी का काम है, ये सब विपक्षी लोगों का काम है, सिर्फ एक हमारी पार्टी को गलत साबित करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी अगर एक टाइम में मुलायम सिंह ने भी बोला था, बच्चियों के साथ जब बलात्कार होता था, अरे ये तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उनके अगर नज़र में सब बच्चियों के लिए ये राय है, ये उनके माइंड में ये बात है, तो आगे कि हम उनके ऊपर क्या सोच रखे हैं, हम नहीं चाहेंगे। देखिए रही राम मंदिर की बात, भाजपा में योगी और मोदी जी के राज में राम मंदिर बनना संभव था, लेकिन मुलायम जी के राज में क्या हुआ था, उन पर गोलियां चलवाई गई थी राम भक्तों को। वे आज राम मंदिर की बात करते हैं, अगर उनमें ताकत है तो कृष्ण मथुरा की बात करें ना, मथुरा की बात क्यों नहीं करते वे राम मंदिर जो बन गया उसकी आस्था पर, हिंदुओं की आस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, तो ये गलत है बिल्कुल। और वे राम मंदिर बना ही नहीं सकते। एक जो है जनेऊ पहनता है, एक नेता है कांग्रेस का जो ऊपर शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है, वे कभी टोपी लगाते हैं, कभी गुरुद्वारे जाते हैं। अरे अपने सनातन धर्म है, उसे अपनाओ, उसे आगे बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ाते? आस्था का सवाल है। मोदी जी और योगी जी के राज में संभव है, और राम का राज है ये, और राम का ही देश है, और जो राम की राज में पूजा करेगा, राम की पूजा करेगा, वही इस देश में रह सकेगा। आप क्या बस मैं तो यही कह रही हूँ कि ये तो सिर्फ विपक्षी लोगों का वो एक चोरी का इल्जाम लगाना या और भी करना, ये से विपक्षी लोग हमारे योगी जी को गलत साबित करने के लिए कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम? मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या बताऊँ? आपका क्या नाम? इनसे बताओ, इनसे पूछो। क्या नाम? नंदिनी बाटला।
कहेंगे जिस तरीके से योगी जी का आगमन हुआ है, किस तरीके से विकास की गंगा बही है सहारनपुर के अंदर, क्या बदलाव आए हैं, क्या अभी भी सहारनपुर गुंडा राज है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम वाले दंगे होते थे। नहीं, ऐसा नहीं। जब से हमारी मोदी जी की सरकार आई है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज तो बहुत ही खत्म हो गया है। जहाँ नारी शक्ति अब बहुत हौसले के साथ अकेली घर से निकल सकती है, जो जहाँ से लड़कियों को छेड़ा जाता था वो सब बंद कर दिया गया है। हमारे योगी जी के आने पर हमें बहुत ज्यादा सुरक्षा मिली है। अगर बात की जाए राम मंदिर की तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है। योगी जी पर आरोप जो है कसे जा रहे हैं अखिलेश द्वारा। ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर तो बना दिया लेकिन चोरी नहीं रोक पाए, इन्हीं के लोगों ने चोरी कर दिया। क्या लगता है एक जैसी कार्रवाई योगी जी करेंगे? जिन गुंडों पर माफियाओं पर बुलडोजर चलता था, क्या अब राम मंदिर का चंदा चोरी करने वालों पर भी बुलडोजर चलेगा? अगर ये राम मंदिर में चोरी हुई तो इसमें बुलडोजर जरूर चलेगा। योगी जी किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, उसमें चाहे कोई भी अधिकारी हो, जिसने भी चोरी करी हो वो उनको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि राम मंदिर बहुत वर्षों के बाद बना, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे। राम मंदिर बनने के बाद लोगों को वहाँ बहुत ज्यादा सुरक्षा मिली है। इसलिए जिन्होंने अगर जो चोरी अगर की गई है तो उनको उसका दंड जरूर मिलेगा।